Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about 5 major articles. पहले में हम गूगल के प्रोजेक्ट निम्बस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड में क्या पुलिस वापस से इन्वेस्टिगेशन खोल सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट बायोचार, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पे हम बात करेंगे राखी गिरी के बारे में। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं। देखिए जो प्रोजेक्ट निम्बस है, ये प्रोजेक्ट निम्बस स्टार्ट किया गया था आपकी इजराइल के द्वारा। अब इसमें क्या था, अमेजॉन वेब सर्विस और प्लस गूगल ने मिलके एक क्लाउड कंप्यूटिंग और आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेटवर्क क्रिएट करना था इजराइल के लिए। तो यहाँ पे इनका फोकस था कि भाई पब्लिक सेक्टर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लोकलाइज कमर्शियल क्लाउड सिस्टम को ये बिल्ड कर सके। तो इसमें 4 मेजर पिलर्स हैं, कोर ऑब्जेक्टिव है, जहां पे आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिशमेंट। सबसे पहले यहाँ पर 6 लोकेशन के अंदर हाई सिक्योरिटी डाटा सेंटर्स को यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जहां पे आप ये कह सकते हो कि यूनिफाइड गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया जाएगा। फिर माइग्रेशन, जो मैसिव आपका पब्लिक डाटाबेस एप्लीकेशन और प्रोसेस है उसको इस लोकलाइज कंप्यूटर इन्वायरमेंट में स्टोर करना एंड ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे फुल्ली इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन सॉवरेनिटी से रिलेट कर सकते हो आप आर्टिकल को। तो पहले आर्टिकल में आपको याद रखना है कि भाई इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि भाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आपको हेल्प करेगा, जहां पर सिटीजन्स इजीली इंटरेक्ट कर पाएंगे। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, आपके अलग अलग सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर हो गया, आपके ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, इनको आपस में इंटीग्रेट बेटर वे में कर पाएगा एंड साइबर रेजिलियंस को बिल्ड कर पाएगा। अब इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी ये है कि भाई मिलिट्री सर्वेलेंस कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी, ह्यूमन राइट के ऊपर इंप्लीकेशन आएंगे एंड बड़े कॉर्पोरेट बैकलैश यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इससे रिलेटेड ये आपके 2 क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं अब सेकेंड आर्टिकल की। देखिए, क्या पुलिस अपने आप से एक बंद पड़े हुए केस को वापस से खोल सकती है? तो यहाँ पे पलिन स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस के अंदर ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी एंड उसके बिना आप क्लोज हुए केस को वापस से रीओपन नहीं कर सकते। तो देखिए, यहाँ पे आपको समझना है कि जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर देती है तो उसके बाद फाइनल रिपोर्ट देती है मजिस्ट्रेट को। अगर आपको कोई नई एविडेंस नहीं मिलते हैं तो इसे क्लोजर रिपोर्ट माना जाता है। अगर आपको कोई एविडेंसेस मिल जाते हैं तो भाई यहाँ पे आप चार्जशीट फाइल करते हैं। अगर इन केस कोई नए एविडेंसेस मिले तो न्यू या फ्रेश एविडेंस के केस में यहाँ पर एक बार फिर से आप सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को भेजते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ये इसे पहले गवर्न करता था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो इसको गवर्न करता है। अब कहा जाता है कि भाई अगर आप ऐसे ही पुलिस अपने आप से ये केस खोल लेगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि पब्लिक की हरासमेंट के लिए इसे यूज किया जा सकता है। अभी क्या है कि अभी के जो लॉ के अंदर इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, एक एम्बिग्यूटी आपकी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर जुडिशियल ओवरसाइट होना बहुत जरूरी है ताकि सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड कहीं ना कहीं जो वैलिड लॉन्ग स्टैंडिंग आपके प्रैक्टिसेस है उसको कंटिन्यू किया जा सके। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जो उसके अंदर इसको लाके कहीं ना कहीं क्लैरिटी देनी चाहिए एंड इसमें कहीं ना कहीं आपको फॉर्मलाइज करना होगा प्री ट्रायल परमिशन को एंड मोर ओवर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को आपको स्टैब्लिश करना होगा। इससे रिलेटेड ये आपका PYQ है। अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल के बारे में, जहां पे बायोचार के बारे में बात करेंगे। अब जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे मान लीजिए आपके पास राइस है, राइस के यहां से स्टबल आती है आपकी, तो हम क्या करते हैं स्टबल बर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं ताकि ये जो कूड़ा है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसको हम डंप कर सकें, डिस्पोज ऑफ कर सकें। बट कहा जाता है कि भाई अगर इसी को हम प्रायोलिसिस के थ्रू टोटल या पार्शियल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं या हीट करते हैं तो इससे हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन को प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब ये जो कार्बन है ये धीरे धीरे आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो ये आपका कार्बन नेगेटिव है, मतलब ज्यादा कार्बन अब्सॉर्ब करके रखता है एज कंपेयर टू जितना ये एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। तो इस वजह से इसके क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो यहां पर ये कहा जाता है कि भाई इंडिया के एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रॉप रेजिड्यू जनरेट होता है उसे हम कार्बन रिच सॉइल के लिए यूज कर सकते हैं एंड इससे काफी बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। अब कहा जाता है कि भाई देखो एक स्टबल की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है जिससे दिल्ली का एयर पोल्यूशन आपका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है एंड इससे ना केवल पर्टिकुलेट मैटर 2.5 बट पर्टिकुलेट मैटर 10 भी जनरेट होता है। तो कहते हैं कि अब आपकी अगर इंडिया की सॉइल की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक जो मैटर है वो भी कम होता जा रहा है, जिससे
जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट है वो कम होता जा रहा है, वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी कम होती जा रही है। तो कहते हैं अब इन सब का सोल्यूशन क्या है, तो कहते हैं यहाँ पे आप सॉइल की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हो, जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी ये प्रमोट करेगा, प्लस 10 से 30% आपकी प्रोडक्टिविटी सॉइल की बूस्ट कर देगा, एंड इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी, एंड कार्बन क्रेडिट के थ्रू यहाँ पर किसान यहाँ पे पैसा भी कमा पाएंगे, एंड इससे आपका अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, जो कि 62 यानी 62 बिलियन टन के आसपास है, मिलियन टन के आसपास है, सॉरी। तो कहते कि ये अर्बन वेस्ट की भी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाएगी। आईआईटी खड़गपुर ने ऐसे ही किसान क्लीन करके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जहाँ पे स्मॉल लैंड होल्डर से वो इसी तरह का वेस्ट खरीद के इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई देखो पॉलिसी आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी, जिससे ना केवल आप इसको कार्बन मार्केट में यूज कर पाएंगे, बट इसके साथ साथ आपको एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच लेके आनी पड़ेगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लोकल लेवल पे क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इसके रिगार्डिंग ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल, वेस्टर्न घाट के बारे में। अब ये तो सभी को पता है कि भाई वेस्टर्न घाट जो है ये आपका एक इको सेंसिटिव जोन है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, आप सबसे पहले इसे समझे। देखिए हमारे जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इसके अंडर एक बात कही जाती है कि भाई जैसे मान लीजिए कोई भी आपका प्रोटेक्टेड एरिया है, उसके आसपास का 10 किलोमीटर का जो एरिया है, इसे हम इको सेंसिटिव जोन के अंडर कंसीडर कर सकते हैं। ये एक तरह का बफर जोन है जो आपके फॉरेस्ट एरिया के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर आने से रोकता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको लकड़ी की जरूरत है या ग्रेजिंग करवानी लाइव स्टॉक की, तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये एक शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे या बफर के तौर पे यहाँ पे काम करता है। अभी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में आपका वेस्टर्न घाट स्प्रेड है। इसमें से 3 स्टेट्स गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के लिए गवर्नमेंट ने फाइनल नोटिफिकेशन अभी निकालनी है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ आपकी स्पीशीज एंडेमिक है, इसीलिए इसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर पे भी आप जानते हैं पूरे वेस्टर्न घाट को। यहाँ पर कई स्पीशीज का क्रिटिकल हैबिटेट है, एंड कहीं ना कहीं ये एक स्पेशलाइज्ड आपका इकोसिस्टम है, जो कि इंडिया के सर्वाइवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे कुछ एक्टिविटी जैसे इको सेंसिटिव जोन आप यहाँ पर इसे बना देंगे, तो आप कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नहीं स्टार्ट हो सकते, पेड़ नहीं काट सकते हैं, आप कहीं ना कहीं होटल्स वगैरह यहाँ पे बना सकते हैं, बट रेगुलेटेड मैनर में आप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाउ है, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑनगोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह यहाँ पे अलाउ की जाती है। बट कहा जाता है कि भाई ये अगेन टॉप टू डाउन अप्रोच है, जहाँ पे सेंटर एक पॉलिसी बना दे, स्टेट लेवल पे उसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अगर बात की जाए तो कम्युनिटी भी इसको रेजिस्ट कर रही है, क्योंकि उनके लाइवलीहुड और लैंड के राइट के ऊपर असर पड़ेगा। कस्तूरी रंजन पैनल और गदगिल कमेटी ने इसके ऊपर पहले ही आपकी लाइक आप ये कह सकते हो रिपोर्ट दी थी, जिसमें इको सेंसिटिव जोन को यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए कहा था। बट अभी आपको इंटर स्टेट डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, एंड प्लस यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्टेट है जैसे गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र तो तैयार है, बट केरला, कर्नाटका इस चीज को लेकर, फ्रेमवर्क को लेकर कुछ क्वेश्चन रेस कर रही है। तो कहते हैं कि भी अब इससे कहीं ना कहीं आपके कंजर्वेशन को लीगल बैकिंग मिल जाएगी, एंड ये कहीं ना कहीं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो इसको हम प्रिजर्व कर पाएंगे। एंड यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज आपकी स्ट्रिक्टली रेगुलेट की जाएंगी और कुछ एक्टिविटी बैन कर दी जाएंगी। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज करना चाहिए ग्रीन डेवलपमेंट को, कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, एंड कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक डायलॉग के थ्रू आपको सोल्यूशन निकालना चाहिए, जहां पर लोकल कम्युनिटी को भी आप इंक्लूड करो। तो यहाँ पे आपके ये 2 क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले आर्टिकल। अगला आर्टिकल है राखीगिरी। अब राखीगिरी के बारे में हम क्यों बात करें, क्योंकि यहाँ पे एक 5000 साल पुराना स्केलेटन को हमने डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा है। तो ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की यानी हड़प्पन कल्चर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट में से एक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे हैंडल करती है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट के अंडर इसे गवर्न किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो मेजर साइट्स में एक आपकी आती है हड़प्पा। हड़प्पा साइट जो है पंजाब के अंदर है, रावी रिवर के ऊपर, जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। यहाँ पर 12 गेंडरी आपको मैसिव एक सिटाडेल देखने को मिलता है, सैंडस्टोन के कुछ स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, बुल कार्ट देखने को मिलता है, एंड कॉफिन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। मोहनजोदारो की बात की जाए, माउंट ऑफ डेड की, तो इसे आर.डी. बनर्जी ने 1922 में डिस्कवर किया था, वो दयाराम जी ने किया था। एंड यहाँ पर ग्रेट बाथ आपको देखने को मिलता है, एंड 27 चैम्बर आपको ग्रेट ग्रेनरी यहाँ पर देखने को मिलती है। मल्टीप्लर एक असेंबली हॉल देखने को मिलता है। लॉस्ट विक्स ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैच्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ब्रिडेड प्रिस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एंड पशुपति की जो आप कह सकते हैं सील, वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सुद कंगन दौर की अगर बात की जाए तो ये बलूचिस्तान के आसपास लोकेटेड है। ये आउटपोस्ट हो सकता है, एंड मे बी ये
बेबीलोन जो आपकी वो उस टाइम की सभ्यता थी उसके साथ इसे लिंक करता हो। तो यहाँ पर राखीगिरी की बात कीजिए, लॉन्गेस्ट साइट है, टाउनशिप प्लानिंग के अंदर देखने को मिलता है। मल्टीलेयर फोर्टिफिकेशन यहाँ पर थी, मैसिव ग्रीनरी यहाँ पर भी देखने को मिलती है, एंड यहाँ पर बरियल ग्राउंड आपको काफी बड़े देखने को मिल जाते हैं। धोलावीरा की अगर बात की जाए तो ये आपका मेट्रोपॉलिस में से एक हो सकता है। सिटिडल, मिड टाउन एंड लोअर टाउन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हार्वेस्ट सिस्टम काफी, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम काफी अच्छा है, एंड यहाँ पर आपको कुछ लाइक साइन बोर्ड्स भी मिलते हैं, बट उसको अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए। कालीबंगा की बात की जाए तो ये आपका ब्लैक बंगास आप इसके नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कैमल्स की बोन मिली है, वुडन आपको ड्रेनेज चैनल्स देखने को मिले हैं, फायर ऑल्टर्स यानी जो हवन कुंड होते हैं वो देखने को मिले, मड ब्रिक्स के बने हुए थे वो, टेराकोटा मॉडल की बोट्स आपको देखने को मिली है। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो उसके अलावा लोथल एक एरिया है जो कि आप कह सकते हो कि उस समय पे मर्चेंट सिविलाइजेशन को डिपिक्ट करता होगा शायद। साबरमती रिवर यहाँ पे ड्रेन करती होगी। तो यहाँ पे आपको डबल बेरियल यानी मेल और फीमेल का साथ में देखने को मिला, एंड साथ के साथ यहाँ पे आपको बोट्स के टेराकॉट के मॉडल देखने को मिले, चावल के भी यहाँ पर कुछ आपको अवशेष देखने को मिल जाते हैं। सुरकोटा की अगर बात की जाए तो फोर्टिफाइड आउटपोस्ट हो सकती है। अगेन घोड़े की कुछ बोन्स यहाँ पर मिली है, एंड स्टोन और कुछ लाइक आपको फोर्टिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये कुछ चीजें थी जो आपको यहाँ पे इसके बारे में याद रखनी है। तो इससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन। बट देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि क्या इसके बेनिफिट वगैरह हैं, तो ये अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को क्लियर करने में आपको हेल्प कर सकता है कि हमारे ट्रेड्स वगैरह क्या, हमारे पूर्वज कैसे थे और कैसे नहीं। एंड कहीं ना कहीं अभी आज की डेट में हमें नॉन इन्वेसिव टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना चाहिए, जिससे एग्जैक्टली हमें लोकेशन पता लग सके कहाँ पर हमें क्या चीज़ लाइक आप ये कह सकते हैं कि खोदनी है और कितना एक्सकवेशन करने की जरूरत है, कितनी डेप्थ पे हमें वो मिल सकती है। मोर ओवर यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो इंटर इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलता है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसको लोकल कम्युनिटी से भी आपको सपोर्ट चाहिए होता है, जिसके थ्रू ये प्रॉपर एक वेल डिफाइंड मैनर में इस तरह की एक्सकवेशन कर सके। आज के डिस्कशन में इतना ही था, धन्यवाद।